कोलकाता में जेर तरबियत डॉक्टर की इस्मत रेजी और वहशाना कत्ल में मुलविस दरिंदों को मौत की सजा दी जाए। मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। वैसा में भी आईएमए की क़यादत में एहतजाजी रैली व जलसा और इंसाफ का किया गया मुतालबा। कोलकाता में जेर तरबियत डॉक्टर की इज्तिमाई इस्मत रेजी और वहशियाना कत्ल पर पूरा हिंदुस्तान शदीद बरहमी का शिकार है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर पूरा हिंदुस्तान अब सवाल उठा रहा है। बिलखसूस ख़वातीन और दोशीज़ाओं की एक बड़ी तादाद सड़कों पर उतर चुकी है और हुकूमतों से सवाल किया जा रहा है कि बुलंदबांग दावों के बरक्स ख़वातीन व दोशीज़ाओं की इस्मत रेजी और हौलनाक कत्ल के मामला रुकते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में इस कोलकाता की डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल में मुलविस खातियों को इबरतनाक सजाएं देने का मुतालबा किया जा रहा है। मुल्क भर में तलबा व नौजवानों के अलावा तिब्बी अमला और डॉक्टर्स भी एहतजाज पर उतर आए हैं। सिवाय हंगामी इलाज के कोई दीगर इलाज फराहम करने से डॉक्टर इज्तनाब कर रहे हैं। मोमबत्तियों के साथ एहतजाज करने के अलावा बड़ी बड़ी रैलियां मुनज़्ज़म की जा रही है। कोलकाता के आरजी कार हॉस्पिटल में जहां ये बदतरीन वहशाना वाक़या पेश आया है, वहां पर पुरतशद्दुद एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए मालियाती नुकसान हुआ। इसी तरह कई मकामात से पुरतशद्दुद एहतजाज की इतलात हासिल हो रही है और पूरे मुल्क के एहतजाजियों का एक ही मुतालबा है कि इस इस्मत रेजी और कत्ल के मुर्तकिब वहशी दरिंदों को इबरतनाक सजाए मौत दी जाए, चाहे वो कितने ही बासर बारसूख क्यों ना हो। ज़रूरत है कि अब ख़वातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम किए जाए और इस्मत रेजी व कत्ल के मुलज़िमीन के लिए सज़ाए मौत को क़तइयत दे दी जाए। निर्मल ज़िला के भैंसा शहर में भी आईएमए की जानिब से इस वहशियाना शर्मनाक वाक़े की मजम्मत करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और रैली निकाली गई। ये रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई आरडीओ ऑफिस भैंसा को पहुंची और आरडीओ कोमल रेड्डी की तवस्सुस से एक मुतालबाती महज़र रियासती व मरकज़ी हुकूमतों को रवाना किया गया और मुक़द्दस तिब्बी शोबे से मुंसलिक डॉक्टरों और अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस क़वानीन बनाने का मुतालबा किया गया। इसके बाद ये रैली भैंसा एसीपी ऑफिस को पहुंची और एसीपी अविनाश कुमार को एक शिकायती मकतूब हवाले किया गया और इस तरह के शर्मनाक वाक़यात में मुलव्विस खातियों के लिए दर्दनाक सज़ाएं यकीनी बनाने के लिए सख्त दफ़ात के तहत मुक़दमा दर्ज किए जाएँ। बाद रैली अम्बेडकर मुजस्सिमे का पास पहुंचकर एहतजाजी जलसे में तब्दील हो गई। इस एहतजाजी जलसे से डॉक्टर दामोदर रेड्डी, डॉक्टर सूर्यकांत, डॉक्टर काशीनाथ, डॉक्टर रामकृष्णा गौड़ और डॉक्टर वासिफ कमर ने भी मुखातिब किया। कोलकाता में ज़ेर तरबियत डॉक्टर की इस्मत रेजी व कत्ल के मुलज़िमीन को इबरतनाक सजाएं देने का एहतजाजियों ने मुतालबा किया। इस एहतजाजी रैली व जलसे के दिगर शुरका में डॉक्टर नरेश, डॉक्टर मुत्यम रेड्डी, डॉक्टर नागेश, डॉक्टर महेश, डॉक्टर पद्मावती भोसले, डॉक्टर वर्षा, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर जवाहिर और डॉक्टर रजनीकांत के अलावा दीगर डॉक्टर्स और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता तिब्बी मुलाजमीन भी शामिल थे। वाज़ेह है कि 9 अगस्त की रात 3 बजे से लापता इस डॉक्टर की नाश दूसरे दिन यानी 10 अगस्त को हॉस्पिटल के ही एक सुनसान मुकाम पर बिराना हालत में दस्तयाब हुई। इस डॉक्टर की वहशाना अंदाज में जबरी इस्मत रेजी की गई। उसकी आँख को फोड़ दिया गया और हाथ तोड़ दिया गया। एक पैर में भी फ्रैक्चर पाया गया और जिस वक्त नाश दस्तयाब हुई उसकी शर्मगाह से बेतहाशा खून बह चुका था। ऐसा लगता है कि कोई नोकदार चीज घोंपी गई है। इन सफाक दरिंदा सिफत कातिलों की सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा होगी, दर्दनाक सजाए मौत। अगर मुल्क में थोड़ा सा भी इंसाफ बाकी है तो फिर इस डॉक्टर के वाक़े में मुलविस मुलजिमीन को सरेआम फांसी दी जाए ताकि दूसरों को इबरत हासिल हो सके। ज़रूरत है कि मुल्क का हर इज्जतदार शहरी इस वाक़े की मजम्मत और बरहमी के एज़ार के लिए उठ खड़ा हो। आज के इस प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि बंगाल में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से तमाम डॉक्टर्स पूरे डिस्ट्रिक्ट में सब डॉक्टरों ने ये तय किया कि ये जो अफसोसनाक वाक़या है ये दोबारा किसी के साथ ना हो
जारी है। डॉक्टर्स जो है तमाम अपनी मसरूफियात को रद्द करके तमाम ఒకసారి అందరినీ ఆలోచింపజేయడం జరిగింది. మరి ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి డాక్టర్లు వారి ప్రాణాలు కాపాడడానికి వారు సైతం వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ను పక్కన పెట్టి మనము చూసాము. కరోనా టైంలో కూడా డాక్టర్స్ యొక్క సేవలు మొత్తము వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాలను పక్కన పెట్టి ఎంతోమంది ప్రాణాలు కాపాడారు. మరి అలాంటి డాక్టర్లకు అదేవిధంగా వైద్య సిబ్బందికి ఈరోజు హాస్పిటల్లోనే వారికి సెక్యూరిటీ లేకుండా పోతుందంటే ఇది అందరూ ఒకసారి మీరు అందరూ ఆలోచించాలి. మరి ఈ విషయంలో ఈరోజు మొత్తం ఐఎంఏ ఇండియాలో అందరూ ఓపీ విభాగము మరియు మైనర్ కేసెస్ని వారు రేపటి మార్నింగ్ 6 గంటల దాకా చూడకుండా నిర్ణయించారు. మంచి దినం ఉందమా దుర్దినం ఉందమా నాకు తెలియదు, కానీ మనందరం ఒక దగ్గరికి వచ్చాం. మన భావజాలాన్ని ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఇది మీరందరూ అనుకోవచ్చు, రోజు పేపర్లు వస్తూనే ఉంటుంది అత్యాచారాలు. స్పెషల్గా ఎందుకు అని మీరు అనుకోవచ్చు అందరూ. ఇది 2 విధాల స్పెషల్. ఒకటైతే డ్యూటీలో ఉన్న డాక్టర్ను కిరాతకంగా అత్యాచారం చేసి చంపడం. రెండవది ఇంకా అంతకంటే అమానుషం ఏంటంటే ఎవిడెన్స్ లేకుండా చేయడం. అంటే ఎవిడెన్స్ లేకుండా చేయడం అంటే మీ అందరికీ ఏంటంటే అది ఏంటి అని అంటున్నారు. దానికి ఏంటంటే ఆ చనిపోయిన జాడ లేకుండా మొత్తం క్లీన్ చేసి దాన్ని ఆ ఏరియానే తవ్వేసి రీమోడలింగ్ చేద్దామని ఓవర్ నైట్ అనుకోవడం. రెండవది తల్లిదండ్రులు పోలీస్ కన్సెంట్ లేకుండానే పోస్ట్ మార్టం చేసి సూసైడ్ చేయడం. ఇంత ఘోరము స్వతంత్ర భారతదేశంలో జరుగుతుందని ఊహించలేము మనం. ఎందుకంటే మన తెలంగాణలో ఇంకా దుస్థితి రాలేదు. కానీ అవన్నీ చూస్తుంటే చాలా ఘోరం అనిపిస్తుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనందరికంటే ఎక్కువ పశ్చిమ బెంగాల్లోనే దేవి పూజ జరుగుతుంది. దీన్ని ఆదర్శం తీసుకునే రాష్ట్రం అదిగాక ముఖ్యంగా निजामाबाद जिला हज सोसाइटी मुस्तैदपुरा का अहम ऐलान 2025 सच के लिए दरखास्तों को कबूल किया जा रहा है। सदर सोसाइटी मौलाना सैयद आबिद कासमी का बयान। हज सोसाइटी निजामाबाद के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हबीब अहमद के बमौजीब सदर जिला हज सोसाइटी मौलाना सैयद आबिद कासमी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि हज 2025 के लिए ऑनलाइन दरखास्तें कबूल की जा रही हैं। दरखास्तें कबूल करने का आगाज 13 अगस्त से हो चुका है और 9 सितंबर तक दरखास्तें कबूल की जाएगी और ये दरखास्तों की कबूलियत की आखिरी तारीख मुकर्रर है। उन्होंने जिले के तमामी आजमीन व आजिमात हज से ख्वाहिश की कि वो निजामाबाद हज सोसाइटी के दफ्तर वाक़े मुस्तैदपुरा पर मुकर्ररा तवारीख में सुबह 11 बजे तक शाम 5 बजे के दौरान अपने तमाम मुस्तनिद दस्तावेजात के साथ दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मौलाना सैयद आबिद कासमी सदर हज सोसाइटी ने दरख्वास्त गुजारों के लिए दरकार दस्तावेजात पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पान कार्ड, ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, फोटो और कोर्ट सर्टिफिकेट और दीगर जरूरी दस्तावेजात साथ लाएं और इन दस्तावेजात के साथ अपनी दरख्वास्त ऑनलाइन दाखिल करें। उन्होंने कहा कि दफ्तर जिला हज सोसाइटी मुस्तैदपुरा में रहनुमाया खतूत पर तमाम तर सहूलियत फराहम की जा रही है। दरख्वास्त गुजारों से हज सोसाइटी की खिदमत से इस्तेफादा करने की उन्होंने ख्वाहिश की। मजीद तफसीलात के लिए आजमीन हज फौज नंबरात 9912433426 और 9440502059 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। इस मौके पर जिला सोसाइटी के दीगर जिम्मेदारान नायब सदर अहमद अब्दुल अजीम, जनरल सेक्रेटरी हबीब अहमद और सोसाइटी के अराकीन अफरोज अहमद, अब्दुल हई राहिल, अकीलुर रहमान, रेहान अहमद, मोहम्मद मजहर, अबूद बिन सईद, सैयद मुबशिर अशर, मोहम्मद मजहर गुल खान, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद अब्दुल इसाक, मोहम्मद अकरम, डॉक्टर आसिम, मोहम्मद कैफ व दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हज 2025 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से तारीख आ चुकी है। इसलिए हम निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद है और इस मीडिया के ज़रिए से हम शहरियान निज़ामाबाद को ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि हज 2025 के
फार्म की खाना पूरी के लिए गाइडलाइंस आ चुके हैं, इसलिए उसकी जो फार्म दाखिल करने की जो तारीख़ है अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है। 13 अगस्त 2024 से फार्म दाखिल करने का काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है और इसकी आखिरी तारीख़ सितंबर की 9 तारीख 2024 तक फार्म दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इसलिए ज़िला निज़ामाबाद से 2025 में जो भी हज को जाने का इरादा रखते हैं वो आज़िमीन और आज़िमात से निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी पुरखुलूस तौर पर अपील करती है कि आप अपने फार्म की खाना पूरी जल्द से जल्द फरमा लें। और फार्म दाखिल करने के लिए जो चीज़ें आपको ऑफिस पर लाना है, सबसे पहली चीज़ ओरिजिनल पासपोर्ट आप जो है लेकर आएँ और फिर एक अदद फ़ोटो कापी लेकर आएँ और इसी तरह आप अपना ब्लड ग्रुप लेकर आएँ और बैंक पासबुक लेकर आएँ और इसी तरह पान कार्ड लेकर आएँ और कोविड सर्टिफिकेट ये भी साथ में लेकर आएँ। और ये तमाम चीज़ें जब आप लेकर आएंगे तो निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के ऑफिस पर हमारे वॉलंटियर्स और इसी तरह हमारे अराकीन हमारा ये पूरा अमला आपकी खिदमत के लिए सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दफ्तर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी पर आपकी खिदमत के लिए और बल्कि मुकम्मल तौर पे फ्री खिदमत आपकी की जाएगी। इसलिए आज़िमीन और आज़िमात हज जो है अपना फार्म दाखिल करने के लिए जल्द से जल्द कोशिश फरमाकर हज की कार्रवाई को मुकम्मल फरमा लें। डिवीजन 58-59 में इंचार्ज कारपोरेटर सरफराज मोहम्मद खान ने जश्न आज़ादी में हिस्सा लिया। उन्होंने कौमी परचम लहराया और बिरादरान वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। 15 अगस्त को 78वीं यौम आज़ादी के जश्न के सिलसिले में डिवीजन 59 में बड़े पैमाने पर जश्न आज़ादी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी इंचार्ज कारपोरेटर सरफराज मोहम्मद खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कई मकामात पर कौमी परचम लहराया। अहमदपुरा कॉलोनी में सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन की सरपरस्ती में मुनक्किदा जश्न आज़ादी प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया और कौमी परचम लहराया और कौमी तराने की धुन पर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर मोहल्ले के बुजुर्गों और जवानों की कसीर तादाद मौजूद थी, जिनमें काबिल ज़िक्र सैयद सुबूर, मोहम्मद अतीक, आरिफ अहमद, वसीम अहमद, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद गौस, वाहिद बाबा, अब्दुल राफे, शेख फरीद, मोहम्मद रेहान, अब्दुल वहीद और दीगर मौजूद थे। बादिज़ा सरफराज मोहम्मद खान ने डिवीज़न 58 बरकतपुरा में यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत की और वहां पर भी उन्होंने परचम कुशाई अंजाम दी और कौमी तराने पर तिरंगे को सलामी पेश की। इस मौके पर बुजुर्गों और जवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनमें काबिल ज़िक्र शेख जवाद, अब्दुल्ला बहताब, अहमद, मोहम्मद शहबाज, बिलाल, उमर और उमेर भी शामिल थे।